त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। आज से 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। भाजपा के पक्ष में कई चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज से बजट की खूबियों को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे यूपी के मंत्री। अलग अलग जिलों में बजट को पर प्रबुद्ध जनों से करेंगे संगोष्ठी। 9 फरवरी से 75 जिलों में होगा संगोष्ठी का आयोजन। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ महंगा। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। अब लखनऊ से दिल्ली तक के लिए 125 रुपए ज्यादा देने होंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलों में इजाफा। आज से इरफान सोलंकी की और उनसे जुड़ी लोगों की संपत्ति हो सकती है सीज। अब तक पुलिस ने करीब 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर एडमिट कार्ड आप ले सकते हैं। संत कबीर नगर में आज से मगहर महोत्सव का आयोजन। 9 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। 3 दिनों तक लोक गायक और कवियों से सजेगी महफिल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज अहम दिन। मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य 2 आरोपियों पर आरोप तय करेगी कोर्ट। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड सरकार लोगों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट में देगी जानकारी। पिछले सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से मांगा था जवाब। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीवरेज ट्रीटमेंट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का करेंगे लोकार्पण। काठगोदाम सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात। देहरादून में आज भी महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अडानी समूह के खिलाफ होगा हल्ला बोल। LIC दफ्तर पर सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर बोला हमला। कहा सपा में आम आदमी पार्टी आम आदमी को गुमराह करने की होड़। सपा नेताओं को अब जातिगत राजनीति से बाज आ जाना चाहिए। बदायूं के सहसवान थाने में शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर की आत्मदाह की कोशिश। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल भेजा। केशु गांव के शख्स का मोसेरे भाई से चल रहा है विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर कराई थी FIR। मामले में वांछित था युवक। मुरादाबाद के थाना मझौला पुलिस ने फ्लिपकार्ट के 2 डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। उनके पास से चोरी किए गए 11 महंगे मोबाइल बरामद। दस से 12 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सजी राजधानी लखनऊ। सड़कों पर की गई खास तैयारियां। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच हुआ हादसा। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। एक मजदूर झुलसा। रायबरेली में आपस में टकराई 3 कारें। हादसे में करीब 4 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत गंभीर। जालौन में मकान को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। बेखौफ दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से की गई पिटाई। शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे ठेकेदार से मारपीट का आरोप। PWD में ठेकेदार मोहित ने रोड के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में गोकशी के आरोपी मकसूद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को ठहराया गया जायज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई मुहर। हापुड़ में बदमाशों ने मारी दुकानदार को गोली। सामान के पैसे मांगने के विवाद में अंजाम दी गई वारदात। घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या का खुलासा। मेरठ के आरोपी राजकुमार मालिक और उसके 2 बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागेश्वर में डबल मर्डर से मची सनसनी। गरुड़ घाटी में महिला और बच्ची का पुलिस ने बरामद किया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर पहुंचे यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा यूपी में जाति धर्म की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब प्रदेश में विकास की बातें होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जयवीर सिंह ने दी प्रतिक्रिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हरदोई के दौरे पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों का भला नहीं होगा। मंत्री ने पौराणिक पर्यटन तीर्थ हत्या हरण का निरीक्षण भी किया। प्रदेश के कई विकास मंत्री AK शर्मा
आगरा के दौरे पर रहे। इस दौरान AK शर्मा ने G20 समिट की तैयारी का जायजा लिया। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जोशीमठ में घरों में पड़ी दरारें फिर बढ़ने लगी। सिंहधार में घरों पर लगाए गए क्रेकोमीटर ने अपना स्थान छोड़ा। दरारों का आंकड़ा लेने के लिए CBRI के वैज्ञानिकों ने 60 से ज्यादा घरों में लगाए हैं क्रेकोमीटर। चमोली के कर्णप्रयाग में 38 घरों में आई दरारें। प्रभावितों को नगर पालिका के रेल बसेरों में ठहराया गया। ITI कॉलेज के क्लासरूम को भी बनाया गया राहत कैंप। जोशीमठ के औली में मौसम खराब होने के बाद जमकर पड़ी बर्फ। औली घूमने पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। निचले इलाकों में बारिश से सर्द हुआ था मौसम। बागों में से गुलजार हुआ चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। UP-MP की सीमा के पास सड़क पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एक पर्यटक ने कैद की तस्वीरें। अडानी विवाद पर संसद में गतिरोध, आज खत्म होने के आसार। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए राजी। कांग्रेस और TMC चर्चा के दौरान मुद्दा उठाने की तैयारी में। भाजपा का चुनावी बिगुल, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 विजय संकल्प रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे ऊनाकोटी और दोपहर 3:30 पर वे त्रिपुरा में होंगे। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी करेगी BJP मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में सुबह 11 बजे आपके विधायक पार्षद होंगे शामिल। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सांप्रदायिक बयान देने वालों को धर्म और जाति देखे बिना तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। अरब सागर में दिखा भारत का जलवा। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर स्वदेशी लड़ाकू विमान LAC नेवी की सफल लैंडिंग। नौसेना बोली ये ऐतिहासिक पल। बस्ती में 96 आशा बहुओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार। पिछले 6 महीने में 93 आशा बहुओं ने नहीं की कार्रवाई की डिलीवरी करवाई गई। DM ने सभी आशा बहुओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कुशीनगर में आशा बहुओं को बांटे गए स्मार्टफोन। CMO ने किया स्मार्टफोन का वितरण। डिलीवरी और टीकाकरण में आशा बहुओं को मिलेगी मदद। अमेठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कर्मचारियों ने बनाया डिस्को। साड़ी पहनकर कर्मचारी ने लगाए ठुमके। CHC में स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल। वाराणसी में सड़क पर बह रहे पानी से लोगों में गुस्सा। पूर्व पार्षद शाहिद अली खान मुन्ना ने सड़क पर लेट कर दिया धरना। अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। बरेली में IMC नेता की साली की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बुलेट बाइक नहीं दिलवाने पर बेटे ने की थी मां की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। जालौन में शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 5 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। 24 जनवरी को 11 लाख की कीमत सौर ऊर्जा प्लेट सोलर पावर प्लांट से की थी चोरी। हरदोई में ढाबे के काउंटर से मोबाइल लैपटॉप लेकर उड़े शातिर चोर। काउंटर पर सोता रहा कर्मचारी। ढाबा संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज। CCTV में कैद हुई वारदात। कुशीनगर में दर्दनाक हादसे में गई 2 साल की मासूम की जान। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत। सोहरोना काली मंत्री के पास की घटना। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए गांजा तस्कर। DCM में फर्नीचर के अंदर छिपाकर ले जा रहे थे गांजा। वाराणसी में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग के 30 छात्र गिरफ्तार। मोहम्मद नसीब की जगह परीक्षा देने के लिए बैठा था बिहार का सॉल्वर अजीत कुमार। 20,000 रुपए लेकर दे रहा था परीक्षा। बांदा में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। एक कबाड़ी की दुकान से पुलिस ने सरकारी स्कूलों की क्लास 1 से लेकर 8वीं तक की करीब 5 क्विंटल किताबों के बरामद किया। BSA ने दिए जांच के आदेश। सहारनपुर में शातिर चोर को पुलिस ने 15 घंटे में किया गिरफ्तार। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पुलिस को देता था पकड़कर दिखाने के चैलेंज। पुलिस ने चोरी के साथ चोर को पकड़ा। झांसी के सदर बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। खुद को सैन्यकर्मी बताकर लोगों को बनाया मूर्ख। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में प्रेमी की हत्या का हुआ खुलासा। प्रेमिका ने घर बुलाकर परिवार के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। तालाब से प्रेमी का 8 महीने पुराना कंकाल हुआ था बरामद। सभी आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों की बड़ी आमद। पर्यटक की जिप्सी के सामने अचानक आया बाघ। सैलानी बाघ को देखकर हुए रोमांचित। पर्यटकों ने बनाया वीडियो।
रामनगर के सानवल्दे में हाथी की गंभीर रूप से बीमारी सामने आई है। बीते 15 दिनों से पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा हाथी। मदद के रामनगर पहुंचे सेना के 35 जवान। सोनभद्र बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। संघ प्रमुख के बयान को लेकर नहीं दी प्रतिक्रिया। मंत्री राकेश सचान ने कानपुर देहात में आयोजित इन्वेस्टर समिट में की शिरकत। कानपुर देहात में 3000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य को किया पार। वहीं कानपुर देहात का नाम बदलकर ग्रेटर कानपुर करने का शासन को भेजा प्रस्ताव। ऊना में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। 75 उद्यमियों ने समिट में दिखाई रुचि। 18,000 करोड़ के एमओयू पर हुआ साइन। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, राकेश सचान रहे मौजूद। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पसमानदा समाज के कार्यक्रम में की शिरकत। सपा पर हिंदू मुस्लिम करने का लगाया आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। नवनियुक्त डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, क्राइम कंट्रोल हमारी पहली प्राथमिकता। नशे का कारोबार करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इकबाल अंसारी और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने की समान नागरिक संहिता की वकालत। कहा, देश का कानून सभी के लिए एक होना चाहिए, तभी देश तरक्की की राह पर बढ़ेगा। प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के लोकपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगे विवादित पोस्टर में लिखा, मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है। रामचरितमानस में लिखी चौपाई हटाने की मांग की। बुलंदशहर में 56 किलो 430 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही 8,50,000। मेरठ कॉलेज में एलएलबी की परीक्षा को लेकर के उधर हल्द्वानी में लीसा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर से 190 टीन लीसा बरामद। हल्द्वानी में लीसा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर से 190 टीन लीसा बरामद। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 महीने की बच्ची का शव बरामद। घर की छत पर रखी पानी की टंकी में बरामद हुआ शव। हरदोई में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे गए जेवर और अवैध असलहा भी किया बरामद। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को दिया 10,000 के इनाम। रायबरेली में उधार सामान न देने पर बुजुर्ग की लोहे से रॉड से पीट करके हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बुलंदशहर में चोरी की गाड़ी से शराब की 265 पेटियां बरामद। पुलिस ने गाड़ी के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए। बिजनौर में गुरुद्वारे की कमेटी के विवाद को लेकर आपस में भिड़े लोग। गुरुद्वारे के पास जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। सोनभद्र में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। लूट की कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट की घटना में नक्सली भी शामिल। बलिया में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में सूखखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए पुलिस ने की मुनादी। उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर। दूरदराज के इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से होगी दवाइयों की सप्लाई। वर्तमान में एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी है। जोशीमठ में आई आपदा की बारीकी से हो रही जांच। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक कर रहे मिट्टी की जांच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।